हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। एंड सीएसएस ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी है जो हमें हेल्प करती है अपने वेबसाइट पे दिखाई देने वाले किसी भी एलिमेंट को चेंज करने के लिए। अगर मैं आपको सीएसएस ट्रांसफॉर्म बहुत ही सिंपल तरीके में समझाऊँ तो इमेजिन करो कि आपके सामने एक टेबल है और उस पे एक बॉक्स रखा हुआ है या फिर आपकी मोबाइल रखी हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल पे अपने मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। अपने मोबाइल को उठा के फ्लिप भी कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। सेम यही काम हमारा सीएसएस ट्रांसफॉर्म करता है एचटीएमएल एलिमेंट के साथ। एंड सीएसएस के अंदर दो तरह के ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक होता है 2D ट्रांसफॉर्म और एक होता है 3D ट्रांसफॉर्म। एंड आई होप कि आप लोगों को 2D और 3D ट्रांसफॉर्म पता होगा। जब हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे काम करते हैं तो वो 2D ट्रांसफॉर्म होता है, और जब इसके साथ एक और एक्सिस जुड़ जाती है, जेड एक्सिस, तब वो हमारा 3D ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। सीएसएस ट्रांसफॉर्म के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी वैल्यू ऐड की जाती है, और कब हमें इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया है और यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है। तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने। एचटीएमएल के अंदर सिर्फ एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स में टेक्स्ट भी ऐड किया है, बॉक्स। ठीक है। और इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टाइल टैग का यूज़ करके जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस ऐड करते हैं, वो अभी मैंने बस यहाँ पे ऐड की है। तो अभी चलिए हम लोग अपने कंटेनर और बॉक्स को स्टाइल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंटेनर को स्टाइल करती हूँ। तो कंटेनर, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दे देते हैं, बहुत लाइट सा बैकग्राउंड देते हैं यहाँ पे। एलिस ब्लू दे दिया मैंने। देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू भी ऑन रखा है मैंने, ताकि आप लोगों को आउटपुट भी दिखे। और अब इसमें ऐड करते हैं विड्थ। तो विड्थ यहाँ पे देंगे 500 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है। थोड़ा सा कलर को और डार्क कर लेते हैं, इतना सही है। अब इसे थोड़ा सेंटर में भी लेके आते हैं, तो मार्जिन दे देते हैं टॉप से 90 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। यहाँ पे अगर बढ़ाऊँ मैं इस तरह से स्क्रीन को, तो ये देख सकते हो अभी सही दिख रहा है, कोड भी क्लियर दिख रहा होगा अभी। तो यहाँ कंटेनर में हमें और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बॉक्स, और इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं ताकि हमें बॉक्स भी दिखे। इसकी विड्थ को करते हैं यहाँ पे 150 पिक्सल। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे ऐड करते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड दे देते हैं येलो। एंड इसमें हाइट भी ऐड कर देते हैं, हाइट भी दे देते हैं 150 पिक्सल। एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, इससे अगर आप लोग सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अलाइन आइटम करेंगे यहाँ पे सेंटर, वर्टिकली सेंटर में आ गया, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे सेंटर, जिससे ये हॉरिजेंटली भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट पूरी तरह से बॉक्स के सेंटर में आ चुका है। तो ये तो हो गया बॉक्स और कंटेनर की स्टाइलिंग। अब मेन हम लोग आते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का ही यूज़ होता है, और इसके अंदर अभी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे मेन मेन जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोटेट। एंड रोटेट के अंदर हम लोग डिग्री डिफाइन करते हैं कि कितनी डिग्री से हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब क्या होता है, घुमाना। मीन्स कि हमें इस बॉक्स को अगर रोटेट कराना है, तो यहाँ पे हम लोगों को बताना होगा कि कितनी डिग्री पे इसे रोटेट कराना है। तो सपोज मैं यहाँ अगर 45 डिग्री ऐड करूँ, तो ये 45 डिग्री से रोटेट हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे रोटेट यूज़ किया है, तो ये एक्स एक्सिस में भी 45 डिग्री रोटेट होगा और वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री रोटेट होगा। बट वही अगर मैं यहाँ पे रोटेट एक्स कर दूँ, तब क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही ये 45 डिग्री रोटेट होगा। एंड इसी लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ, और सेकेंड लाइन में एक्स की जगह मैं ऐड करूँ वाई। एंड यहाँ पे अगर हम लोग चाहे कि एक्स से 45 डिग्री हो और वाई से 60 डिग्री हो, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो जब हम लोगों को एक्स और वाई से इक्वल रोटेशन देना होता है, तो हम लोग सिर्फ रोटेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ रोटेट ऐड करूँगी 45 डिग्री, और इन दोनों लाइन को यहाँ पे कर देंगे कमेंट आउट। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस से 45 डिग्री रोटेट हो रहा है।
एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टेक्स्ट को आप लोग ध्यान से देखना, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी पॉजिटिव वैल्यू है तो टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे -45 डिग्री करूँ, तब आप देख सकते हो बॉक्स जो अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ था इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गई रोटेट। इसके बाद इस लाइन को अगेन यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और फिर से यहाँ पे ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है स्केल। तो स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का मतलब होता है साइज। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। मीन्स कि हम लोग एलिमेंट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर हम लोग 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे ऐड करें, जैसे 0.5 ऐड करें, तो देख सकते हो इस बॉक्स का साइज यहाँ पे कम हो गया है। अगर मैं इसे ब्राउजर पे ओपन करूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ मैंने ब्राउजर पे ओपन किया है अभी। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल 0.5 ऐड किया है। तो अभी मैं इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करूंगी। तो देख सकते हो 1.5 जैसे ही हुआ, इस बॉक्स का साइज 1.5 टाइम इंक्रीज हो गया है। जैसे जैसे हम लोग वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इस बॉक्स का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो स्केल प्रॉपर्टी ये काम करती है, और जितनी छोटी हम लोग इसकी वैल्यू करते जाएंगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा। वापस से आते हैं हम लोग VS कोड पे एंड यहाँ पे सेम ट्रांसलेट के जैसा स्केल भी दो वैल्यू लेता है, एक एक्स और वाई। तो अगर यहाँ पे अभी मैं वैल्यू हटाती हूँ और यहाँ पे इसे देते हैं एक्स, कैपिटल में एक्स ऐड करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे स्केल एक्स का यूज करेंगे तो हमारा जो बॉक्स है वो एक्स डायरेक्शन में मीन्स की हॉरिजेंटली इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मीन्स की वाइड होगा या फिर नैरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं तो ये देख सकते हो इस बॉक्स की विड्थ यहाँ पे बढ़ रही है। अगर वही इसे मैं 0.5 करूं तो इसकी विड्थ यहाँ पे कम हो जा रही है। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स का यूज करके हम लोग बॉक्स को वाइडर या फिर इसके विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वही अगर यहाँ पे एक्स की जगह वाई यूज करें तो क्या होगा, बॉक्स का जो हाइट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अभी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही हूँ तो हमारा बॉक्स कुछ इतना दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्केल वाई के अंदर 1.5 ऐड कर दूं तो ये देख सकते हो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो जब हम लोग वाई का यूज करते हैं तो हम लोग हाइट को छोटा या बड़ा करते हैं, और जब एक्स का यूज करते हैं तब हम लोग विड्थ को बड़ा या छोटा करते हैं। और अगर हम लोगों को एक्स और वाई से अलग अलग वैल्यू ऐड करनी है तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्केल वाई ऐड किया है, अभी यहाँ पे ऐड करेंगे स्केल एक्स। स्केल एक्स मैंने ऐड किया और स्केल एक्स में देंगे, सपोज यहाँ पे 2 देते हैं। तो अभी क्या होगा, इसकी विड्थ जो है यहाँ पे डबल हो जाएगी और हाइट हो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर हम लोग शॉर्ट में ऐड करें तो इस लाइन को यहाँ पे कमेंट करेंगे और इसे हम लोगों ने जैसे पहले ऐड किया था स्केल, इसके अंदर ही ऐड कर सकते हैं। तो जैसे 1.5 यहाँ पे ऐड किया मैंने एंड देन कॉमा ऐड करके 2 ऐड करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो हम लोग चाहे तो एक सिंगल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और अगर वाई और एक्स से हमें अलग अलग वैल्यू देना है तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया स्केल। अभी इसे फिर से कमेंट आउट करते हैं एंड देन हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करेंगे फिर से। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के अंदर आप लोग देख सकते हो ट्रांसलेट 3D भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं और जेड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट देखते हैं। तो ट्रांसलेट का मतलब होता है किसी एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। मीन्स कि जब हमें एलिमेंट को पेज के अंदर या बाहर मूव कराना होता है तो वहाँ पे ट्रांसलेट यूज करते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग 3 वैल्यू यूज करते हैं, एक्स वाई और जेड। मीन्स कि ये 3D ट्रांसफॉर्म में भी हमें हेल्प करता है। तो जैसे अभी ये बॉक्स है, सपोज मुझे इसे ट्रांसलेट करना है 100 पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने 100 पिक्सल दिया तो हमारा बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। मीन्स कि अब ये जो विड्थ है ये विड्थ हो गई 100 पिक्सल। तो ये 100 पिक्सल से खिसक के यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से ऐड करूँ 100 पिक्सल कॉमा देन 50 पिक्सल, तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन
जो हमारा बॉक्स था ये टॉप से भी थोड़ा नीचे खिसक गया है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की है और ये जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस की है। तो एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल दूर आ गया ये और वाई एक्सिस से 50 पिक्सल नीचे आ गया। एंड यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी 50 पिक्सल मैंने पॉजिटिव दिया है तो ये नीचे की ओर आ रहा है, मीन्स बॉक्स के अंदर आ रहा है। और वही अगर मैं यहाँ पे माइनस ऐड करूँ तब हमारा ये जो बॉक्स है ये कंटेनर के बाहर आ जा रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू यहाँ पे वाई की वैल्यू होती है। एंड यहाँ पे जब हमें सिर्फ एक ही एक्सिस से मूव कराना होता है, मीन्स कि हम लोग सिर्फ हॉरिजेंटली इसे मूव कराना चाहते हैं, इसी लाइन को मैंने डुप्लीकेट किया, तब हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस से ही ये मूव होगा और सिर्फ वाई एक्सिस से हमें अगर मूव कराना है तो अगेन इस लाइन को मैं कमेंट करूँगी और यहाँ पे एक्स की जगह ऐड करेंगे वाई, सॉरी कैपिटल में यहाँ पे वाई करना है। तब क्या होगा, सिर्फ वाई एक्सिस से ये मूव होगा। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यू देख ली, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। और ये जो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड इसका यूज़ हम लोग मोस्टली जब किसी बॉक्स या फिर जब हम लोग कार्ड बनाते हैं छोटे छोटे अपने सेक्शन के अंदर, उस पे हम लोगों को कुछ इफेक्ट ऐड करना होता है, जैसे ओवरलैप इफेक्ट ऐड करना है, तब हम लोग वहाँ पे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी भी अभी समझ में आ गई होगी। इसे फिर से कमेंट आउट करते हैं। तो हम लोगों ने रोटेट देख लिया, स्केल देख लिया और ट्रांसलेट देख लिया। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है स्क्यू। तो स्क्यू क्या होता है, स्क्यू का मतलब होता है झुकाना। एंड इसके अंदर भी दो वैल्यू होती है, एक्स और वाई, ये देख सकते हो आप। तो जब हमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस से सेम वैल्यू ऐड करनी है, सेम एंगल पे इसे झुकाना है, तब हम लोग सिर्फ स्क्यू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 20 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो टॉप कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम का राइट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से ऐसा खिंचा हुआ सा दिख रहा है। वही यहाँ पे अगर मैं 50 डिग्री करूँ तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस से झुकाव आ रहा है। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस से ही ये स्क्यू हो, तो यहाँ पे हम लोग स्क्यू एक्स का यूज करेंगे और फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं 20 डिग्री। एंड अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ वाई से ही ये क्यू हो, तो यहाँ पे वाई ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई को एक लाइन में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे वाई से मैंने 20 डिग्री दे दिया और मुझे एक्स से भी कुछ ऐड करना है, तो इसे हम लोग सेम लाइन में भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्यू एक्स और इसके अंदर जो भी वैल्यू देनी है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, 40 डिग्री। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। आई थिंक हमें ये कॉमा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेस दे के हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी बताऊंगी ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो इस लाइन को पहले कमेंट आउट करते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म के अंदर वो होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या होता है, तो इसे समझते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा बॉक्स है, तो जब हम लोग इसमें ट्रांसलेट या फिर रोटेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा रोटेशन होता है या फिर ट्रांसलेशन होता है वो इस बॉक्स के सेंटर पे होता है। मीन्स कि जो रोटेशन का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो एलिमेंट का सेंटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज़ करके ये जो एलिमेंट है हमारा, इसके सेंटर पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा एलिमेंट मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं एक रोटेट वाली प्रॉपर्टी को ऐड करती हूँ फिर से, और रोटेट एक्स ना करके सिर्फ रोटेट करते हैं। तो अभी ये जो बॉक्स रोटेट हो रहा है ये अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो वो पॉइंट जहाँ से हमारा एलिमेंट, जिस पॉइंट से हमारा एलिमेंट रोटेट होता है वही होता है ओरिजिन। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिन होती है किसी एलिमेंट की वो एलिमेंट का सेंटर ही होता है। तो इसे हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो अगर मैं ओरिजिन को सेंटर से चेंज करके बॉटम कर दूँ, तब हमारा ये बॉक्स बॉटम से रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे टॉप करेंगे तो ये टॉप पॉइंट से रोटेट होगा। वही अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट ऐड करेंगे तो इस तरह से ये रोटेट हो रहा है।
एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ऐड करूँ, जो भी इसका सेंटर था वहाँ से 20 पिक्सल छोड़ के ये रोटेट होगा फिर से। इसे अगर अच्छे से देखना है तो हम लोग एक बार अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अभी इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगी मैं और ये रहा हमारा ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो अभी मैं वैल्यू को इस तरह से इंक्रीज़ करूँगी, तो देख सकते हो किस डायरेक्शन में हमारा एलिमेंट मूव हो रहा है। वही अगर इसके वैल्यू को कम करें हम लोग, तो ये नीचे आता जा रहा है। तो ये देखा आपने? आई होप कि आपको ये ओरिजिन भी समझ में आ गया होगा। जिस पॉइंट के अराउंड हमारा एलिमेंट मूव होता है, वो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। और इसे अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तब हम लोग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है ट्रांसफॉर्म के अंदर जो हमें आनी चाहिए, एंड इसका यूज़ करके भी हम लोग काफ़ी अच्छे वेबसाइट, काफ़ी अच्छे एलिमेंट बना सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो आई होप आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर कर देना। एंड अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।